नमस्कार। स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। विवेकानंदपुरी वार्ड पार्षद शैलेंद्र सिंह उर्फ बबलू ने अपने वार्ड में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से खास बातचीत की और क्षेत्रवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुहेल अहमद है। मैं समाजवादी लोहिया वाहिनी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि सर 10 तारीख को रिजल्ट ओपन हो रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर? देखिए, 10 मार्च उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष के लोकतंत्र के लिए अति महत्वपूर्ण दिन है और सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता की विजय होने जा रही है। सरकार तो स्पष्ट बहुमत से बन सकती है, परंतु अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत लेके आ रहे हैं और अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई थी, तो उसके बाद उन्होंने चुनाव मैनिफेस्टो जारी किया था और लोगों के साथ वादा करते हुए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का वादा किया है कि हम आपके लिए पेंशन करेंगे, विधवाओं के लिए पेंशन, महिलाओं के लिए पेंशन ज़्यादा बढ़ा देंगे, जो 2 गुनी 4 गुनी, पत्रकारों के लिए करेंगे, लोगों को घर देंगे, कई सारी चीज़ों के लिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संस्कृत में एक पंक्ति है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आदरणीय अखिलेश यादव ने इससे पहले भी जो वादे किए थे वो सब पूरे किए। IT हब, इकाना स्टेडियम, मेदांता, रिवर फ्रंट, एक्सप्रेसवेज, ये सब उनके उदाहरण हैं जो उन्होंने काम किए हैं। और जो ये 22 बिंदु का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र हम लेके आए हैं, उसमें एक एक बिंदु पर पूर्णतया कार्य होगा। हम पेंशन उपलब्ध कराएंगे, 2005 की पेंशन बहाली वापस होगी क्योंकि कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए उनके लिए। हम KG to PG लड़कियों को शिक्षा मुफ्त देंगे। हम लैपटॉप वितरण करेंगे। इसके अलावा एक्सप्रेसवेज बनाएंगे। हमने जो रोजगार उपलब्ध कराने उनकी भी सूची दी है। प्राइवेट सेक्टर और सरकारी वर्ग, हर तरफ हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हमने इसकी घोषणा की है और इस पर अखिलेश यादव पूर्णतया कार्य करेंगे। आप बिल्कुल विश्वास रखिए इस बात। जैसा कि इकाना स्टेडियम को लेकर हमने लोगों से चर्चा की, पब्लिक में गए, पब्लिक के बीच में, तो उनका कहना यह है अगर ये इकाना स्टेडियम चलता, जैसे कि अखिलेश यादव की सरकार में जब वो सत्ता में थे उस समय पे उद्घाटन हुआ था, एक मैच भी हुआ था, अगर ये चलता रहता तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरह की बात पब्लिक कह रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, कोई अवस्थापना तैयार होता है, तो एक सरकार का दायित्व तो होता है कि इसको चलाया जाए। अखिलेश यादव ने उसको बनाया, उसका निर्माण करवाया। जब अगली सरकार आई तो उसके पास कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई दूरदृष्टि भी नहीं है। उन्होंने उसका नाम परिवर्तित कर दिया। इकाना शब्द भगवान विष्णु का नाम है, उन्होंने उसमें भी टीका टिप्पणी करके उसका नाम चेंज कर दिया और नाम बदला, परंतु फीता उन्होंने अखिलेश यादव जी के काम का काटा। अब वहाँ मैचेस हुए नहीं हुए, जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री की होती है, तत्कालीन सरकार की होती है, खेल मंत्री की होती है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। आदरणीय अखिलेश यादव ने उसको बनवाया। ये जिम्मेदारी आने वाले मुख्यमंत्री की थी, आने वाली सरकार की थी कि उसमें मैचेस हों, उसमें प्रशिक्षण केंद्र लगाए जाएं, खिलाड़ी वहाँ से तैयार किए जाएं, वहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था की जाए, बाहर के खिलाड़ियों को बुलाया जाए। देखिए, ये दायित्व सरकार का है। सरकार उस पर मेहनत करती, सरकार उस पर काम करती, परंतु सरकार में तो विद्वेष की भावना थी। सरकार में तो इतनी ऐसी उनकी मानसिकता है, ऐसी छोटी मानसिकता से सरकार काम कर रही थी कि यदि वो काम करेंगे तो अखिलेश यादव जी का नाम होगा। इस डर में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। पूरे 5 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसको विश्व के पटल पर हम प्रस्तुत कर सकें। और अखिलेश यादव के कार्यकाल में ऐसे बहुत सारे काम हुए जिनको देश के पटल पर और संपूर्ण विश्व के पटल पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और कोई भी सरकार हो, मैं समाजवादी पार्टी का लीडर हूं, जरूर मैं पार्टी की बात करूंगा, परंतु कोई भी सरकार हो, यदि वो अच्छा कार्य करती है तो देश और प्रदेश का मान ऊंचा होता है। इस सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे इस प्रदेश का मान ऊंचा हो। जैसा कि आने वाले समय में होली का त्यौहार पड़ रहा, तो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को, निवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, होली एक बहुत पवित्र त्यौहार है और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक भी है। आदिकाल से हमारे देश में मनाया जा रहा है और इसके ये प्रमाण है कि
असत्य पे सत्य की विजय भी प्रदर्शित करता है। आपको मालूम है कि कौन सी घटना हुई थी, होलिका जल गई थी और प्रहलाद जी बच गए थे। वो एक प्रमाण था कि सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता और सत्य सदैव सत्य रहेगा। होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है। पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक सम्मानित नागरिक से मैं हाथ जोड़कर उनको इसकी बधाई देता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से, प्रसन्नता के साथ, स्वच्छ मन से होली का त्यौहार मनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और भारतीय संस्कृति का एक सही परिचय दें। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ कैमरामैन पूर्णिमा सोनकर। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ। सर, आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह बल्लू है। मैं विवेकानंदपुरी वार्ड का समाजवादी पार्टी का पार्षद हूँ। जैसा कि सर हम लोग की बात संयुक्ता भाटिया जो हमारे लखनऊ की महापौर हैं, हमारे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया हमारे लखनऊ में 110 वार्ड हैं और हम हर वार्ड के पार्षदों को 1,25,00,000 रुपए वार्ड विकास निधि देते हैं निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण के लिए। तो इस साल की वार्ड विकास निधि से आपने वार्ड में कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, उसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। ऐसा है, जो ये 1,20,00,000 रुपए देती हैं उसमें से हम लोग का GST कट जाता है, फिर वो पैसा कट के बचता है 1,08,00,000 और वो हम लोग पे संविधान में है, वो अपने पास से नहीं देती, वो हमारे संविधान में है, हमारे नगर निगम की उस सेवा उस अवधि में है कि जो पैसा जो पार्षद होगा उसको पैसा मिलेगा। मेयर जो संयुक्ता भाटिया जी है उनको 17 करोड़ रुपए मिलता है, प्लस ये अवस्थापना के हेड इनके पास 70 करोड़ रुपए है, प्लस इनका 15 वित्त आयोग है जिसमें इनके पास 300 करोड़ रुपए है और हम लोग के पास मात्र 1,08,00,000। और हम लोगों ने 1,08,00,000 में जितने हमारे विवेकानंदपुरी वार्ड के पार्क थे मैंने उनको डेवलप कराया, जो रोडें मेरी क्षतिग्रस्त थी मैंने उनको सही कराया, जो गलियां मेरी खराब थी मैंने उन गलियों को बनवाया, जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी मैंने वहां पानी के समरसेबल लगवाए, जहां लाइटें नहीं थी वहां मैंने लाइटें लगवाई और हाई मास्क लगवाए। इसके अलावा कई जगह सीवर लाइन्स नहीं पड़ी थी, मैंने वहाँ सीवर लाइन्स डलवाई। तो जो मुझको इन्होंने लिमिटेड पैसा दिया था उस लिमिटेड पैसे से मुझसे जितना वर्कआउट हो सका, जितना मुझसे कार्य हो सका, मैंने उस कार्य को जनता में समर्पित करने की कोशिश की। जैसा कि संयुक्ता भाटिया जी का कहना यह भी है, अवस्थापना निधि और समग्र विकास निधि भी हम अलग से विकास कार्यों के लिए सभी वार्ड के पार्षदों को प्रोवाइड कराते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो संयुक्ता भाटिया जी कह रही है वो एकदम गलत कह रही है। वो जो भी पैसा वो देती हैं वो अपने, जैसे मेरा वार्ड समाजवादी पार्टी का मैं पार्षद हूँ तो वो मेरे कहने पे पैसा नहीं देती, जो इस वार्ड में भाजपा का नेता होगा उसके कहने पे रोड या गली डेवलप कराती हैं। हम लोग को उन्होंने पूरे 5 साल निगलेक्ट किया, 5 साल उन्होंने हम लोग को एकदम नकारात्मक जवाब दिए। मेरे यहाँ सफाई कर्मचारियों की कमी, उस सफाई कर्मचारियों की उन्होंने मुझे सफाई कर्मचारी नहीं दी, उन्होंने मुझे माली दे दिए और प्लस उन्होंने इतना ज़्यादा भेदभाव किया कि हम लोग अपने आप में एकदम अंदर से टूट जाए। लेकिन हम लोग अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर 10 तारीख को हमारी सरकार का गठन हुआ तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हम पैसा लेकर आएंगे और अपने वार्ड में डेवलपमेंट और अच्छे से अच्छा कराएंगे। जैसा कि 10 तारीख को रिजल्ट ओपन हो रहा है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव के लिए, जो कि समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब 2012 से 2017 में माननीय मुख्यमंत्री तो उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए नगर निगम को दिया, 1,000 करोड़। और जैसे 2017 से 2022 का ये आया है योगी आदित्यनाथ जी का, योगी आदित्यनाथ ने 1 रुपए भी लखनऊ नगर निगम को नहीं दिया और उल्टा पैसे की कटौती कर दी, जिससे हमारे राज्य कर्मचारी और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको वेतन और उनका वो भुगतान नहीं हो रहा। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम विकास कार्य भी कराएंगे और पेंशन भी देंगे, जिससे हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने हम लोग को बहुत वोट दिया। और जैसे ही मेरा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आ जाएंगे तो हम लोग आपसे वादा कर रहे हैं आपके इस चैनल के माध्यम से लखनऊ शहर में समृद्ध विकास होगा और चौतरफा विकास होगा। जैसा कि आगामी होली का त्यौहार आ रहा है तो आप अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पर? होली के पावन पर्व की मैं अपने भारत देश के, अपने उत्तर प्रदेश के, अपने लखनऊ शहर के, अपने विवेकानंदपुरी वार्ड के सभी सम्मानित नागरिकों को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं। उनको होली की विशेष शुभकामनाएं देता हूं कि होली खूब अच्छे से आनंदपूर्वक बनाएं, खूब अच्छे से हर्ष उल्लास से बनाएं और खूब इंजॉय करें और खूब खुश रहें और सदा स्वस्थ रहें, सदा प्रसन्न रहें। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ कैमरामैन पूर्णिमा सोनकर।